भगवान गणेश, जिन्हें हम सबसे पहले पूजा करने वाले देवता के रूप में जानते हैं, का जन्म भगवान शिव और माता पार्वती के घर हुआ था। उनका जन्म ही अद्भुत और चमत्कारी था। एक दिन माता पार्वती अपने घर में स्नान कर रही थीं। उन्होंने सोचा कि वह अपना एक छोटा सा सेवक बनाएं जो उनका पालन पोषण करे और घर की रक्षा करे। माता पार्वती ने मिट्टी और पानी से अपने हाथों से एक बालक का पुतला बनाया और उसमें जीवन डालने के लिए अपनी सजीव ऊर्जा प्रवाहित की। धीरे धीरे वह पुतला जीवित हो गया और वह बालक माता पार्वती का प्रिय पुत्र बन गया। माता पार्वती ने उसे नाम दिया गणेश। गणेश का शरीर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें शक्ति और बुद्धि अपार थी। वह बहुत ही चतुर और तेजस्वी बालक था। माता पार्वती ने उसे आदेश दिया कि जब तक वह घर में है, किसी को भी अंदर प्रवेश न करने दे। गणेश ने माता पार्वती के आदेश को गंभीरता से लिया और घर के द्वार पर खड़ा होकर किसी को भी अनुमति नहीं दी। एक दिन भगवान शिव घर लौटे। वे चाहते थे कि पार्वती से मिलें, लेकिन गणेश, जो कि अपने माता पिता के आदेश का पालन कर रहा था, ने उन्हें घर में प्रवेश करने से रोक दिया। भगवान शिव बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने गणेश से कहा, मुझे अंदर जाने दो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। लेकिन गणेश ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं आपकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने अपने वरदानों और शक्ति का प्रयोग किया। एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भगवान शिव ने अपनी त्रिशूल से गणेश के सिर को काट दिया। गणेश बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। जब माता पार्वती ने यह देखा, तो उनका हृदय टूट गया। वे अत्यंत दुखी हो गईं और उन्होंने भगवान शिव से आग्रह किया कि उनका पुत्र जीवित हो। भगवान शिव ने गणेश को जीवित करने का उपाय खोजा। उन्होंने अपने शक्तिशाली सैनिकों को आदेश दिया कि किसी भी जीवित प्राणी का सिर लाकर गणेश के शरीर पर लगा दें। लेकिन हर प्राणी के सिर को लगाने पर गणेश सामान्य आकार में जीवित नहीं हो रहे थे। अंत में भगवान शिव ने एक हाथी को देखा। उन्होंने तुरंत हाथी का सिर काटकर गणेश के शरीर पर जोड़ दिया। जैसे ही हाथी का सिर गणेश के शरीर से जुड़ा, वह जीवित हो गए। माता पार्वती अत्यंत खुश हुई और भगवान शिव भी प्रसन्न हुए। तब से गणेश का स्वरूप हाथी के सिर वाला हो गया। इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता के रूप में जाना जाता है। गणेश बचपन से ही बहुत ही चतुर और ज्ञानी थे। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने एक उत्सव का आयोजन किया। सभी देवता आए और उन्होंने गणेश से कहा कि वह दौड़ लगाए। गणेश ने तुरंत दौड़ने की बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने संसार का चक्कर लगाने के बजाय माता पिता के चारों ओर 3 चक्कर लगाए और कहा, मैंने संसार और माता पिता के चारों ओर घूमा, इसलिए मैं जीत गया। इस प्रकार गणेश ने अपनी बुद्धिमानी से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। गणेश को मोदक बहुत प्रिय था। माता पार्वती उन्हें स्वादिष्ट मोदक बनाकर दिया करती थीं। गणेश अपने बालपन में मोदक खाते और खुशी से झूम उठते। वे हमेशा दूसरों की मदद करते और घर में शांति बनाए रखते। एक अन्य प्रसंग में बाल गणेश की महानता और उनकी साहसिकता दिखाई देती है। एक बार जंगल में कुछ राक्षस ने माता पार्वती के घर पर हमला किया। गणेश ने किसी डर के बिना राक्षसों का सामना किया और अपनी बुद्धि तथा शौर्य से उन्हें परास्त किया। सभी देवता और माता पार्वती उनके साहस पर प्रसन्न हुए। बाल गणेश की कहानियां हमें यही सिखाती है कि बचपन में भी व्यक्ति की बुद्धि और साहस अद्वितीय हो सकते हैं और माता पिता का आदर करना सबसे महत्वपूर्ण है। गणेश ने हमेशा यह दिखाया कि शक्ति और बल से ज्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान और समझदारी। आज भी गणेश का नाम लेने मात्र से सारे विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती है। बच्चे और बड़े दोनों ही उनके जीवन से सीख सकते हैं कि कैसे समस्याओं का सामना धैर्य और बुद्धिमानी से किया जाता है। बाल गणेश की कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हमें नैतिक शिक्षा भी देती है। ये सिखाती है कि हमें हमेशा माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए, बुद्धिमान बनना चाहिए और साहस से काम लेना चाहिए। गणेश का जन्म, उनका बाल्यकाल,
उनका ज्ञान और उनकी चतुराई सभी मिलकर एक अद्भुत कथा का निर्माण करते हैं। आज भी हर घर में गणेश जी की प्रतिमा रखी जाती है और उनके उत्सव गणेश चतुर्थी पर मनाए जाते हैं। इस दिन बच्चे और बड़े मिलकर उनके भजन गाते हैं, मोदक बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं।